देखो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमें x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्या क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस में है 4x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक, x है 3/4 से ग्रेटर 1 से कम, या फिर x है 1 से ग्रेटर, है ना। x की वैल्यू 3/4 या 1 के बीच में है, या फिर 1 से ग्रेटर है। x 1 पर वैल्यू इसकी 4 है, फंक्शन की वैल्यू 4 है, मतलब देखो y की वैल्यू 4 है x इक्वल टू 1 पर। देखो 1 पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम x इक्वल टू 1 पर y निकाल रहे हैं, देखो y की वैल्यू तो 4 दी गई है। ठीक, अब जैसे अगर हम 1 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक, तो 1 के ग्रेटर पर देखो यही फंक्शन है, इसको लेना होगा, है ना। 1 पर हम निकालना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक, log 4x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। देखो 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, जब हम लोग 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, तो देखो अब 1 पर अगर हम x इक्वल टू 1 रखना चाहेंगे, देखो ये बेस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 5 6 माइनस 2 4, है ना। देखो x इक्वल टू 1 रखोगे तो 4 माइनस 3 बेस 1 हो जाएगा, और लॉग का बेस 1 डिफाइन नहीं है, ये बात ध्यान दो। लॉग का जो बेस है देखो वो 1 डिफाइन नहीं है, लॉग का बेस कभी 1 नहीं होता। तो x इक्वल टू 1 पर देखो ये राइट हैंड लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉग का बेस 1 हो रहा है। मैंने क्या बताया था, लॉग का बेस जो a होता है या तो 0 1 के बीच में होता है या 1 से बड़ा होता है, लॉग का बेस 1 नहीं होता। और राइट हैंड लिमिट निकालते समय लॉग का बेस देखो 1 हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। तो राइट हैंड लिमिट देखो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, देखो अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई 1 बेस हो रहा है, तो देखो इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप x को 1 प्लस h मान लो, है ना। तो यही लिमिट देखो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और log ऑफ देखो x को रखोगे क्या 1 प्लस h, तो 4h और प्लस 1 हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस h और प्लस 5, देखो ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ही तुम h को 0 रखोगे, देखो ये log का बेस फिर से 1 हो जाएगा, बात वही है। तो मतलब कुल मिलाकर देखो, अब देखो ये एक्चुअली राइट हैंड लिमिट है ना, जिसको तुमको मैंने एक फार्मूला बताया था राइट हैंड लिमिट का, अगर आपको याद हो तो ऐसे था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये राइट हैंड लिमिट का फार्मूला था। तुम स्टार्टिंग से ही इसको लगा दो, या x इक्वल टू 1 प्लस h मान लो, बात बराबर है। तुम स्टार्टिंग से ही अगर ये फार्मूला लगा के चलते तो यही होता, अपने आप ही यही होता, है ना। इसी प्रकार याद करो, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो तुम स्टार्टिंग से ही ये लगा लो, जैसे तुम स्टार्टिंग से ही 1 प्लस ना लिखकर तुम सीधे यही फार्मूला यूज करते, तब भी वो यही आता, है ना। तो कई बार क्या होता है राइट हैंड लिमिट में अगर हम इस फार्मूले को लगाते हैं तब भी क्वेश्चन निकल जाता है। देखो यहां से भी हम समझ गए थे कि x इक्वल टू 1 बेस आ जाएगा, 1 बेस आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। राइट हैंड लिमिट देखो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी प्रकार देखो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालें LHL को, तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, x टेंडिंग टू 1, देखो 1 के पीछे ये फंक्शन है, इसको रखना पड़ेगा, log ऑफ 4x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक, अब देखो फिर से अगर आप x को 1 रखोगे तो फिर से बेस 1 हो जाएगा, फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या तुम एक काम ये भी कर सकते हो, है ना, x को देखो 1 माइनस है ना, तो x को 1 माइनस h मान लो, तब भी वही चीज आ जाएगी। ठीक, x की जगह पर 1 माइनस h कर दो, तब भी बात वही है। या डायरेक्ट भी देख सकते हो, x इक्वल टू 1 रखने पर बेस 1 हो जाएगा, तो मतलब आप कहोगे नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है,
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा। और जब नॉट कंटिन्यूअस होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी 1 पर हो जाएगा, क्योंकि 1 पर जब लिमिट ही नहीं निकल रहा है तो कंटिन्यूटी तो होने का बात ही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी तो हो ही नहीं सकता, और जब कंटिन्यूटी नहीं हो सकता तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं हो सकता है ना। तो x इक्वल टू 1 पर नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। लिखिए सब बच्चे इसको।